हाँ, देखा जाए आज क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ और कलनीयता का अनुप्रयोग, इसमें विविध प्रश्नावली हम लोग तो पढ़ रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 10वां। इससे पहले 9 क्वेश्चन तक इसका वीडियो डाला जा चुका है। पिछले टर्म के 8वां और 9वां हम बताए थे, आज 10वां हमको बताना है। क्वेश्चन दिया है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर f बराबर x-2 का पावर 4 और दूसरे ब्रैकेट में x+1 का पावर 3 द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय उच्चतम बिंदु निकालना है, स्थानीय निम्नतम बिंदु निकालना है और नति परिवर्तन बिंदु निकालना है। नति परिवर्तन बिंदु का मतलब ऐसा बिंदु जिसको हम इसमें रखें हैं तो इसकी दिशा परिवर्तन न हो, दिशा परिवर्तन न हो। चलिए हल करेंगे। फलन दिया है हमारे पास f(x) बराबर x-2 का पावर 4 x+1 का पावर, ये फलन दिया है। इसी का हमको उच्चतम बिंदु ज्ञात करना है, निम्नतम बिंदु ज्ञात करना है और नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे f'। इसका अवकलन हम कैसे करेंगे कि ये दो फलनों की गुणनफल के रूप में है। तो सूत्र के हिसाब से प्रथम फलन d/dx, सेकेंड फलन, इसको हमने सेकेंड फलन माना है, इसको फर्स्ट फलन माना है। फिर प्लस सेकेंड फलन d/dx, फर्स्ट फलन। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये उतर जाएगा x-2 का पावर 4। इसका अवकलन क्या होगा? तो सबसे पहले घात का अवकलन करेंगे तो घात का हो जाएगा 3x+1 का पावर 2। अब x का होगा 1 और 1 का क्या होगा? तो 1+2। यहाँ हम आएंगे, इसको उतार लेंगे x+1 का पावर 3। इसका अवकलन करेंगे तो पहले घात का करेंगे तो घात का क्या हो जाएगा? 2x-2 का पावर 2 में से 1 निकल जाए 1। इसका होगा 1, इसका होगा 0। कुल मिला के हमारा अवकलन हो गया 3x-2 का पावर 4 x+1 का स्क्वायर। यहाँ हो गया प्लस 2x+1 का क्यूब x-2। अब दोनों में से हम चाहें तो x-2 और x+1 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या बचेगा? 3। यहाँ बच जाएगा आपका x-2 का क्यूब, होल क्यूब। यहाँ से आपका बच जाएगा 2 x+1, ये बच जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका x-2 x+1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 3 a-b का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे तो a क्यूब तो x का क्यूब प्लस b क्यूब, माइनस है तो माइनस लगता है, माइनस b क्यूब तो 2 पर 3 घात, तो 2 पर 3 घात का मान 8 होता है, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b तो 3x² इंटू 2 होगा। अब प्लस 3ab(x²) तो 3x इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका अवकलन होगा। और इसको तोड़ेंगे तो प्लस 2x प्लस 2, यह हो जाएगा आपका x-2 x+1 का स्क्वायर। इसको अब पूरा करेंगे तो 3x³, यह हो जाएगा आपका 8 त्रिके 24। इसका होगा तो 3 दूना 6 3 18 x²। यह हो जाएगा 3 त्रिके 9 और 9 चौको 36 x। यह हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2। ये क्या हो जाएगा आपका? x-2 x+1 का स्क्वायर। यह हो गया आपका 3x³ 18x², 36 2 38x और आप 24 में से 2 निकल जाएगा 22। नहीं हुआ? तो ये हुआ इसका अवकलन आपका दूसरे पद का। अब इसको हम क्या करेंगे?
कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखें जरा। इस तरह से नहीं आएगा ये सवाल। फर्स्ट फलन सेकेंड फलन का अवकलन, सेकेंड फलन और फर्स्ट फलन का अवकलन यहाँ घात 4 क्योंकि 2 लिख दिया गया, इसलिए पूरा गलत हो गया। इस तरह से नहीं आएगा। घात 4 था, हमने 2 लिख दिया यहाँ। यह हो जाएगा आपका x माइनस 2 का पावर 4, यह हो जाएगा 3x प्लस 1 का पावर 2, x का 1 इसका 0, यह हो जाएगा x प्लस 1 का क्यूब, इसका हो जाएगा 4x माइनस 2 का पावर 3, 1 माइनस 0। अब दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 का पावर 3 x प्लस 1 का स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ से बचेगा 4x प्लस 1, ये बच रहा है। देखिए कितना गलत हुआ था। x माइनस 2 का क्यूब, x प्लस 1 का स्क्वायर, 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 2, यह हो जाएगा x माइनस 2 का क्यूब, x प्लस 1 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 7x माइनस 2। कितना यह हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे f डैश x इक्वल टू 0। तब यह हो जाएगा x माइनस 2 का 3 घात, x प्लस 1 का 2 घात और 7x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 2 का 3 घात बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया। यहाँ से आपका क्या हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस। यहाँ से आपका क्या हो गया, 7x माइनस 2 बराबर 0, तो 7x बराबर 2, x बराबर 2/7। अब अंतराल आपको क्या मिल जाएगा। अब अंतराल देखिए, ये 0 होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है। तो इसका देखेंगे इधर -1 हो जाएगा, भाई आपका 2/7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2। तो अंतराल आपका मिल गया माइनस इन्फिनिटी -1, -1 0, -1 2/7, 2/7 इन अंतराल मिला। अब इस तीनों अंतरालों में देखेंगे कि किस पर यह न्यूनतम होगा, किस पर अधिक उच्चतम होगा और किस पर नति परिवर्तन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अंतराल, यहाँ लिखेंगे f डैश x का मान, ठीक है, और यहाँ हम उसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए, जब इसमें से कोई मान हम रखेंगे इसमें से, तो f डैश x कहाँ है, यहाँ है ना। अगर ये -1 रखें तो -1 होगा तो 0 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें होगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो -1 रखेंगे तो -0 ना आएगा, ये क्या आएगा -0 आएगा। इसका मान हो जाएगा -0। अब -0 का मतलब हो गया यह नति परिवर्तन। क्या है, नति परिवर्तन। इस बिंदु पर अंतराल हमने क्या लिया था, अंतराल हमने लिया था -∞, -1। अब हमने दूसरा अंतराल लिया -1, 2/7 पर। f डैश x का मान कितना होगा, तो f डैश x का मान देखिए क्या होगा, 2/7 उसमें रखिए, तो 2/7 रखेंगे तो कितना होगा 2/7 माइनस 2 का पावर 4 और 2/7 प्लस 1 का 3। यह हो जाएगा आपका 7 × 14 में से 2 या -12/7 का पावर 4। आइए हो जाएगा 7 करने 7 2 9/7 का पावर। आइयो धने आएगा, आइयो धने आएगा, तो इस पर धनात्मक होगा ना, 1 से बड़ा होगा तो यह क्या हो जाएगा
एफ एक्स का मान धनात्मक आ रहा है, तो इस पर मान क्या होगा? उच्चतम होगा। वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान होगा। तीसरा अंतराल रखा जाए 2/7 का 2, तो इसमें 2/7 चाहे 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, चाहे पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स का मान कितना निकलेगा? यहाँ 0 निकलेगा। कितना निकलेगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो यह इस पर क्या हो जाएगा? आसमान। तो यही आपका पूछ रहा था किस पर वर्धमान होगा और किस पर आसमान। यही आपका नोट करेंगे।